सर्दियों की रात, खचाखच भरा प्रेमदासा स्टेडियम और आखिरी गेंद पर चाहिए छक्का। इसी सिचुएशन में दिनेश कार्तिक क्रीज पर थे और जो हुआ उसने इस मैच को अनफॉरगेटेबल बना दिया। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। बात है 2018 के निदहास ट्रॉफी की। ये टूर्नामेंट श्रीलंका की आजादी के 70 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा था। वैसे सिंगली भाषा में निदहास का मतलब ही आजादी होता है। इस ट्रॉफी में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों टीमों ने हिस्सा लिया और लीग स्टेज में एक दूसरे से दो बार भिड़ी। निदहास ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई और शिखर धवन उप कप्तान बने। नियमित कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान MS धोनी, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को टूर्नामेंट से आराम दिया गया। दरअसल इस टूर्नामेंट के तुरंत बाद भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त था, इसीलिए कई प्रमुख खिलाड़ियों को इस T20 टूर्नामेंट से ब्रेक देने का फैसला किया गया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। निदहास ट्रॉफी के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया, लेकिन टीम इंडिया ने दमदार कमबैक किया और लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 17 रन से हराकर भारत ने फाइनल का टिकट पक्का किया। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने खिताब की प्रबल दावेदार श्रीलंका को 2 रन से हराकर भारत से खिताबी भिड़ंत तय की। फिर आया वो बड़ा दिन जब टूर्नामेंट का चैंपियन तय होना था। टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गया और उन्होंने बांग्लादेश को पहले बैटिंग का न्योता दिया। शब्बीर रहमान की शानदार 77 रनों की पारी की बदौलत बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाए। भारतीय स्पिनर्स ने शुरुआत से ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया था और इस कारण विरोधी टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि पेसर्स में जयदेव उनडकट ने 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद भारत की पारी की बारी थी। रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतरी और 167 रन के लक्ष्य का पीछा शुरू हुआ। दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखाए। सिर्फ 15 गेंदों में स्कोर 32 तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी शाकिब अल हसन ने धवन को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। धवन 7 गेंदों में एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद रुबेल हुसैन ने सुरेश रैना को बिना खाता खोले विकेटकीपर मुस्तफिजुर रहीम के हाथों कैच आउट कराकर भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। 32 रन पर 2 विकेट खोकर मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़कर पारी को स्थिरता दी, लेकिन 10वें ओवर में रुबेल हुसैन ने राहुल को शब्बीर रहमान के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरा झटका दिया। राहुल ने 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। इसके बाद कप्तान का साथ निभाने मनीष पांडे क्रीज पर उतरे, मगर राहुल के विकेट के गिरने का असर साफ दिखा। भारतीय पारी की रफ्तार थम गई। अगले 23 गेंदों में बल्लेबाज सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए। रोहित शर्मा ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जल्द ही नाजमुल इस्लाम ने उन्हें महमुदुल्लाह के हाथों कैच आउट कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया। रोहित ने 42 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए। इसके बाद भारतीय टीम पर बांग्लादेशी गेंदबाज हावी होते गए। टीम इंडिया की पारी धीमी पड़ने लगी। मनीष पांडे और विजय शंकर ने क्रीज पर समय जरूर बिताया, लेकिन उनकी साझेदारी धीमी रही। 28 गेंदों में सिर्फ 35 रन आए। मैच अब पूरी तरह फंस चुका था। भारत को आखिरी 3 ओवर में 35 रन की दरकार थी। इस मोड़ पर बांग्लादेश ने अपने ट्रम्प कार्ड मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी पर लगाया। मुस्तफिजुर ने कप्तान का भरोसा पूरी तरह सही साबित किया। उन्होंने विजय शंकर को लगातार 4 गेंदों पर बीट किया। 5वीं गेंद पर शंकर ने लेग बाय लेकर स्ट्राइक बदली, लेकिन आखिरी गेंद पर पांडे लॉन्ग ऑन पर कैच आउट होकर लौट गए। मुस्तफिजुर का ये ओवर विकेट मेडन रहा। मनीष पांडे के आउट होते ही दिनेश कार्तिक क्रीज पर आ गए और स्ट्राइक संभाली। वैसे तो अभी के नियम के मुताबिक अगली गेंद पर स्ट्राइक विजय शंकर को मिलनी चाहिए थी,
लेकिन उस वक्त के नियमों के हिसाब से क्योंकि मनीष पांडे के शॉट पर दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके थे, इसलिए विजय शंकर को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुकना पड़ा। अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। T20 क्रिकेट में ये नामुमकिन तो नहीं, मगर बेहद मुश्किल जरूर था। 19वें ओवर के लिए बांग्लादेश ने अपने इन फॉर्म बॉलर रुबेल हुसैन को गेंद थमाई। रुबेल हुसैन ने पहली गेंद तो फुल टॉस डाली, जिस पर दिनेश कार्तिक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पहली गेंद से डीके पूरी तरह तैयार और कॉन्फिडेंट दिखे। अगली गेंद पर हुसैन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन डीके ने ऑफ स्टंप के बाहर पैर निकालकर लॉन्ग ऑन के दाहिने तरफ शानदार चौका जड़ दिया। मैच में रोमांच वापस आ चुका था। कोलंबो का स्टेडियम फिर से गूंजने लगा था। बांग्लादेश की टीम ड्राइविंग सीट से फिसलकर बैकफुट पर आ गई थी। तीसरी गेंद लेग स्टंप पर थी और इस बार डीके ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का उड़ा दिया। भारतीय समर्थक झूम उठे। कमेंटेटर्स की आवाज में नई जान आ गई। डीके पूरी तरह बॉस मोड में थे। 3 गेंदों में 16 रन और मैच का रोमांच अब चरम पर पहुंच चुका था। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि श्रीलंकाई फैंस भारत को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे, तो वजह थी उनका अपना हिस्सा। दरअसल बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर ही फाइनल में जगह बनाई थी और तब उन्होंने नागिन डांस करके मेजबान टीम को उकसाया था। श्रीलंकाई खिलाड़ी उस हरकत से नाराज भी हुए थे और इसीलिए फैंस भारत के हर बड़े शॉट को जमकर सेलिब्रेट कर रहे थे। खैर, अब मैच पर वापस आते हैं। रुबेल हुसैन ने चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक को बीट कर दिया। 5वीं गेंद पर डीके ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला और दौड़कर 2 रन लिए। आखिरी गेंद पर उन्होंने स्कूप शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री पार कराते हुए चौका जड़ दिया। रुबेल हुसैन के इस ओवर में डीके ने 22 रन बटोरे। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और उनके पास 5 विकेट बाकी थे। बांग्लादेश ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौम्य सरकार को सौंपी, क्योंकि उसके सभी प्रमुख गेंदबाज अपने 4 ओवर पूरे कर चुके थे। सरकार ने अपने पहले 2 ओवर में 20 रन दिए थे, लेकिन कप्तान ने उन पर भरोसा जताया। सरकार ने ओवर की शुरुआत लेग साइड में वाइड से की। अगली गेंद पर उन्होंने विजय शंकर को बीट कर दिया। दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेलकर सिंगल लिया। इंडिया को अब जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन केवल 4 गेंदें बची थी। सरकार ने तीसरी गेंद यॉर्कर लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली। डीके ने डीप पॉइंट की दिशा में शॉट खेलकर सिंगल लिया। अब विजय शंकर ने ओवर की चौथी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका जमाकर इस दबाव को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर अगली गेंद पर सरकार ने बांग्लादेश को बड़ी सफलता दिलाई। मेहंदी हसन मिराज ने लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर शानदार कैच लपका और शंकर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शंकर का कुल योगदान 19 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 17 रन का रहा। इस दौरान भी बल्लेबाजों ने अपना एंड बदल लिया था, जिससे स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को मिली। भारत को 1 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम की नजरें कार्तिक पर टिकी थी। वॉशिंगटन सुंदर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। सरकार ने आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर डाली। कार्तिक ने बल्ला घुमाया और गेंद कवर बाउंड्री के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इंडिया ने मैच जीत लिया। कार्तिक ने 8 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके जड़े। कार्तिक के विनिंग हिट लगाते ही सब खिलाड़ी झूम उठे और स्टेडियम की ओर दौड़कर कार्तिक को गले लगा लिया। मैच के बाद पता चला कि दिनेश कार्तिक ऊपर बल्लेबाजी करने जाना चाहते थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें रोक कर रखा था। इस वजह से दिनेश बेहद गुस्से में थे। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा बल्लेबाजी में चैनलाइज किया और भारत को यादगार जीत दिलाई। रोहित शर्मा ने खुद इस बारे में बताते हुए कहा कि हमें अंत में अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत थी। हम जानते थे कि दिनेश कार्तिक कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना करने का अनुभव है। वो इस मैच के हीरो हैं। वो दूसरे तीसरे ओवर में ही बल्लेबाजी पर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक रखा और इस वजह से वो मेरे पर काफी गुस्सा थे। मगर उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और हमारे बीच कोई तकरार नहीं है। दिनेश कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अवार्ड लेने के बाद कहा, इस प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ, टीम के लिए बहुत खुश हूँ। हमने इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया और ऐसे में फाइनल नहीं जीत पाना दुर्भाग्यपूर्ण होता। वहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। मुस्तफिजुर ने जिस तरह गेंदबाजी की, मुझे अंदर से पता था कि अटैकिंग होकर खेलना पड़ेगा।
मैंने इस तरह की सिचुएशन में नेट्स में खुद को कई बार आजमा रखा है, तो इसका अच्छा अभ्यास है। भाग्यशाली हूँ कि आज ये अच्छे से काम कर गया। भारतीय टीम में मौका पाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार मौका मिले तो इसे दोनों हाथों से लपकना चाहिए। मैं बैकरूम स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं बहुत खुश हूँ। इस फाइनल का 19वां ओवर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट वीडियोस में से एक है। इसलिए आज भी जब T20 क्रिकेट में खेली गई सर्वश्रेष्ठ फिनिशिंग पारियों की बात होती है, तो दिनेश कार्तिक की ये पारी सबसे पहले जहन में आती है। आपको दिनेश कार्तिक की कौन सी पारी सबसे खास लगती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।